जो लोग छाती पीट रहे थे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा पर, मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया एक और उनके लिए धमाका हो गया है। पर बहुत खूबसूरत मंदिर बनी है। जहाँ हिंदू ज्यादा होंगे वहाँ पर हम अपने इस्लाम छोड़ दें, वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना। तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें कि वो मंदिर बना रहे हैं? उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। हमारे लीडर भी वैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, लेकिन हमारे लीडर्स को एयरपोर्ट पे कोई नहीं लेने आता। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेने वो एयरपोर्ट पे गए। वो हमें वो समझते हैं यार ये पागल लोग हैं, ये काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इन्होंने अपना पॉलिटिकल ऑर्डर खराब किया हुआ है, हम इनसे क्या बात करें। इंडिया जो है ना, इंडिया इस वक्त बहुत पावरफुल है। अच्छा, क्योंकि उसमें चल रही है इस वक्त जमहूरियत। दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया। इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है। उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो देखी जा रही है। अल ऐन में भी मंदिर की जगह देखी जा रही है। इवन ईरान में भी बहुत जल्द हम लोग सुनेंगे कि मंदिर की घंटियां और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। आप बंद है, आप सबसे पहले जो आपकी चीज बंद है 25 करोड़ की, आपके दिमाग बंद है, आपके दिमाग बंद है। खोलें, खुदारा खोलें। एज अ मुस्लिम कंट्री दुबई की गवर्नमेंट को बिल्कुल ये इक़दाम नहीं करना चाहिए। देखिए, इंडिया के साथ मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन करते हैं आज के दिन में तो वो ज्यादती होगी। कैसे तरक्की कर सकते हैं? हमारे अंदर से बेईमानी निकले तो फिर है ना। अब मैं बहसीत पाकिस्तानी, हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, रात को ड्रिंक लाके पंजाबी बन जाते हैं, दिन में तीन दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ अब यूएई में भी हिंदू परचम फहरा रहा है। यहाँ का पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किया। 700 करोड़ की लागत से नागर शैली में गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर की ऊंचाई 108 फुट है और इस मंदिर को 402 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही स्टील और लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद हैं, जिन्हें सद्भाव का गुंबद और शांति का गुंबद नाम दिया गया है। बाप स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख ने 1997 में यूएई में मंदिर की कल्पना की थी, जिसकी आधारशिला 2019 में रखी गई। 5 सालों में यह अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। वहीं आंतरिक भाग में इटालियन मार्बल का प्रयोग हुआ है। 25,000 पत्थरों के टुकड़ों से इसे बनाया गया है। मंदिर तक जाने वाले रास्ते के चारों ओर 96 घंटियां और गोमुख स्थापित हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग उत्कीर्ण हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ रथ यात्रा अंकित है। भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में भागवत और महाभारत की नक्काशी की गई है। इसी तरह भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर में उनके जीवन, कार्य, शिक्षाओं को अंकित किया गया है। भारतीय सभ्यता के अलावा यहाँ माया सभ्यता, इजिप्ट, अरबी, यूरोपियन, चीनी और अफ्रीकन सभ्यता को भी शामिल किया गया है। यूएई के मुस्लिम शासक शेख मोहम्मद बिन जायद ने हिंदू मंदिर के लिए भूमि दान की, जहाँ मुख्य वास्तुकार कैथोलिक ईसाई हैं, परियोजना प्रबंधक एक सिख हैं, संस्थापक डिजाइनर एक बौद्ध हैं और निर्माण कंपनी एक पारसी समूह है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का इस भव्य विशाल मंदिर के बारे में क्या कहना है। इंटरेस्टिंग और बहुत जबरदस्त किस्म का एक इवेंट जो है वो यूएई ने किया है, मंदिर की इनॉग्रेशन। और मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। क्या कहेंगी आप एज अ इंडियन मुस्लिम, क्या फीलिंग्स है? क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी सी। प्राउड फील होता है। सब एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मस्जिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कार का ढंका जो है भारत के सिविलाइजेशन का उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है आवाज आ रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और यही
ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर रिलेटिवली बीइंग मोर इकोनॉमिकली स्टेबल, पॉलिटिकली स्टेबल, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका का जो राजापक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, तो अब दुबई, अबू धाबी का तो हम लोगों ने मंदिर देख लिया। इसके अलावा दुबई में भी हम लोगों को पता है, उसके बाद फिर शारजा में भी मंदिर की जगह जो है वो दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत हो, ईरान में भी बहुत जल्द आज मैं दुख के साथ कहूंगा इस्लाम जिसका पहला लफ्ज निकला है और आरती और पूजा आराधना स्टार्ट, पढ़े लिखे वो भी कनाडा दी पीआर हैं, मिडिल ईस्ट यूएई जहां पे कहा जा रहा है कि मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया कर रहे हैं। मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री मुसलमान मुल्क में जाके आपका लीडर कौन करना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का भेजा, ये बंदे जो छुड़वा लेना है साउथ हाउ डू यू सी दीस डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर यूएई अभी जो बात ये मैं बताना चाहूंगा 7वां दिसंबर का यूएई जब यहाँ पे अयोध्या का बना है, साथ ही न्यू जर्सी के अंदर बात वालों का मंत्री यहाँ मोदी साहब आए। 27 एकड़ जमीन बहुत कम ऐसा होता है अमेरिका का एक साल में विजिट कर लेते हैं या फिर एक आध दो और, लेकिन यूएई का हम देखते हैं कि बड़ा रेगुलर बेसिस पे यूएई के लीडर्स का भी आना है न्यू दिल्ली, और इंडियन जो लीडरशिप है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनका भी रेगुलर जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब इन स्टेट्स के अंदर मौजूद है। $85 बिलियन का ट्रेड हो रहा है सिर्फ इन छोटी स्टेटों के साथ। डॉक्टर साहब एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ, एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहां पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें या ये जो इंप्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? क्या इंडिया आफ्टर relatively being more economically stable, politically stable, अपना जो रिलीजियस मॉडल है उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बात हुई तो मॉरिशस, नेपाल, अभी मैं देख रहा था श्रीलंका का जो राजापक्सा फैमिली का एक बंदा है वो आया हुआ था उधर, उसने विजिट किया है। हाउ वुड यू डिफाइन दिस ये जो एस्पेक्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की या इंडिया का, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत और दूसरा पैसा हो आपके पास। आज मैं दुख के साथ कहूंगा इस्लाम जिसका पहला लफ्ज इकरा है, लेकिन सारे न पढ़ जेडे पढ़े लिखे ने वो भी कनाडा दी पीआर नु पकड़ पे भुखे नंगे फराडीए। मैं बल्कि दुख के साथ कहना चाहूंगा 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में, मुझे बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसको कहा जा सके इस्लामिक है? आपका लीडर कौन है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपना केस नहीं फलस्तीन का आप ले जा सकते, साउथ अफ्रीका लेकर गया। मोदी साहब यूएई अभी रिसेंटली मतलब कुछ दिन पहले दिसंबर में जो शेख ज़ैद साहब हैं वो गुजरात समिट में आए, और अभी उसके तकरीबन 1.5 महीने के बाद मोदी साहब आए। नॉर्मली हम देखते हैं बहुत कम ऐसा होता है, अमेरिका का एक साल में एक विजिट कर लेते हैं या फिर एक आध दो और, लेकिन यूएई का हम देखते हैं कि बड़ा रेगुलर बेसिस पे यूएई के लीडर्स का भी आना है न्यू दिल्ली, और इंडियन जो लीडरशिप है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनका भी